प्रोनाउन का पार्ट 3 करेंगे। स्क्रीन विजिबल है? देखो हम लोग लास्ट लेक्चर में जो देखे थे किस सेंटेंस में, मतलब ऑफिस वाला सेंटेंस था कि किस सेंटेंस में एक ऑफिस है, किस सेंटेंस में मल्टीपल ऑफिस है, वो हम लोग इस लेक्चर के लास्ट में करेंगे। अभी के लिए हम लोग करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये 10 से 15 मिनट का लेक्चर रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारा आ जाता है दिस, दैट, दिस, दोस, ठीक है, जो किसी को इशारा करने के लिए यूज किया जाता है। किसी चीज के को हम लोग इशारा से अगर बताते हैं तो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो दिस कब यूज करेंगे? जब कोई चीज, कोई थिंग अगर स्पीकर के सामने है और वो सिंगुलर है तब हम लोग दिस यूज करेंगे। और अगर कोई चीज स्पीकर जो बोलने वाला जो सेंटेंस बोल रहा है उसके सामने है और प्लूरल फॉर्म में, मतलब एक से ज्यादा है, तो हम लोग दीज यूज करेंगे। सेम डैट कब यूज करेंगे? जब वो स्पीकर से कुछ डिस्टेंस में, दूरी में, ठीक है। और दोस्त कब यूज करेंगे? वही सेम, जब स्पीकर बोलने वाला से वो कुछ दूरी में है, तो बहुत दूरी में है, तब दोस्त यूज करेंगे। और प्लूरल में है तब हम लोग दोस्त यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब जब हम लोग Yes, एग्जाम्पल sir. देखेंगे ना सेंटेंस का, तब उससे क्लैरिटी बढ़ जाएगा। देखो, यू टेक these pens and I will take those। मतलब तुम यहाँ these pens मतलब हमारे सामने कुछ एक से ज्यादा पेन रखे हैं, हम बोल रहे हैं कि तुम ये सारे पेन ले लो जो सामने रखे हैं, और जो दूर रखा हुआ वो मैं लूँ। तो दूर वाला को हम दो से डिनोट कर ले रहे हैं और सामने वाला को दी से डिनोट कर ले रहे हैं। सेंटेंस का मतलब क्या है कि तुम सामने वाले पेन्स को ले लो, मैं दूर वाले पेन्स को ले लूंगा। यू विल टेक दिस पेज बता रहा है कि आप पेन्स हमारे सामने हैं, और आई विल मैं दूर का पेन ले लूंगा। दोस्त मतलब दूर का पेन ले लूंगा, ठीक है। अब देखो, Yes, वी sir. बॉट दिस चेयर लास्ट ईयर। हम बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ये चेयर को लास्ट ईयर खरीदा था, मिलकर मान लो कैसे भी खरीदे थे। तो इससे हमें क्या पता चला, चेयर जो है ये सामने है, दूर नहीं, ठीक है। ठीक है। Yes, sir. अब देखो, द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज वार्मर देन रांची। ठीक है, इसका मतलब क्या? हैदराबाद का जो क्लाइमेट है वो रांची से गर्म है। रांची से गर्म है कि रांची के क्लाइमेट से गर्म है? रांची के क्लाइमेट से गर्म है। सेंटेंस क्या बोल रहा The climate of Hyderabad is warmer than the climate of Ranchi. है? ऐसा तो नहीं बोल रहा है। सेंटेंस बोल रहा है कि जो क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद है वो रांची से गर्म है, ये बोल रहा है। बट अब रांची के क्लाइमेट से गर्म है। हाँ, हाँ तो सुनो, मेरा बात सुनो। जान रहे तुम तेज लड़की हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि जो क्लाइमेट हैदराबाद का क्लाइमेट है वो रांची से गर्म है, तो ऐसा तो होगा नहीं। इस कंपेयर किस चीज के में किया जाता है? जो सेम तरह के लोग होंगे, सेम तरह के चीज होंगे, उसमें कंपेयर किया जाता है। तो हैदराबाद का कंपेयर रांची से किया जा सकता है, बट हैदराबाद के क्लाइमेट का रांची से नहीं किया जा सकता। हैदराबाद के क्लाइमेट का रांची के क्लाइमेट से कंपेयर किया जा सकता है। तो इस हिसाब से सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज वार्मर देन रांची नहीं होगा, होना यह चाहिए कि द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज वार्मर देन द क्लाइमेट ऑफ रांची। ये सेंटेंस होना चाहिए। Yes, sir. क्लियर है? बट ये भी हाफ करेक्ट है, हाफ गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? Yes, sir. क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिपीटिशन कर रहे हैं, एक ही वर्ड का बार बार रिपीटिशन कर रहे हैं। तो अगर स्टैंडर्ड इंग्लिश देखा जाएगा तो इसको रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए गलत नहीं बोल रहे सेंटेंस को, ये गलत है। तो ये पूर्ण रूप से सही भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जा रहा है। क्लाइमेट क्लाइमेट, फिर अगला बार इसी बार बोलना रहेगा, तो फिर से क्लाइमेट हम यूज करेंगे। तो उसके जगह हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग रिप्लेस करके करेंगे देन दैट ऑफ रांची। द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज वार्मर देन
ये डैट किसके लिए यूज हो रहा है? क्लाइमेट, रांची का क्लाइमेट के लिए। तो हम लोग रिपीटेशन को कम करने के लिए, मतलब द क्लाइमेट वर्ड 2 बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम लोग दूसरा वर्ड डैट यूज कर रहे हैं। मतलब रांची के, उसके, ठीक है, रांची के क्लाइमेट से गर्म, क्योंकि क्लाइमेट यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है, तो डैट भी हम लोग लगाएंगे सिंगुलर फॉर्म के लिए, ठीक है। और क्लाइमेट, रांची का क्लाइमेट तो दूर है, हैदराबाद का क्लाइमेट से रांची का क्लाइमेट तो काफी दूर है, इसलिए दिस नहीं लगाएंगे, डैट लगाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं सर। चलो, तो इस पे बहुत ही ध्यान देना। द ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर स्वीटर देन मुंबई, क्या करेक्ट है? सेंटेंस ये करेक्ट है कि गलत है? पिछली बार जैसा ये भी गलत ही होगा। The oranges of क्या बोला? Nagpur are sweeter ऑरेंजेस ऑफ than that नागपुर of Mumbai. देन मुंबई, सेंटेंस का मतलब क्या कि मुंबई से मीठा कौन है? नागपुर का ऑरेंज। अरे भाई, नागपुर हो सकता है मीठा, खट्टा, खट्टा, जो भी है, कंपेयर तो सेम चीज में होगा ना। अगर सिटी में कंपेयर करें तो सिटी में होगा, ये एक सिटी हुआ, दूसरा सिटी हुआ, तो इन दोनों में कंपेयर हो सकता है। बट ये सिटी में कंपेयर ना होके क्या हो रहा है, एक सिटी का ऑरेंज का कंपेयर कर रहा है दूसरे सिटी से, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। इसलिए हमको पड़ेगा द ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर स्वीटर देन द ऑरेंजेस ऑफ मुंबई, सही होगा। बट रिपीट हो रहा है हमारा एक ही चीज, द ऑरेंजेस ऑरेंजेस बार बार, तो उसको हम लोग और अच्छे से क्या कर सकते हैं, द ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर स्वीटर देन दोज ऑफ मुंबई। ये दोज किसके लिए लगा है? ये ऑरेंजेस यहाँ प्लूरल फॉर्म ज्यादा है, इसलिए हम लोग एक से ज्यादा प्लूरल फॉर्म का के लिए लगाए हैं दोस्त। ये दोस्त कौन सा, किसको डिनोट कर रहा है? मुंबई के ऑरेंजेस को, ठीक है। यस सर। ज्यादा टफ नहीं है, इतना तो अंडरस्टैंड करने लायक है ये, ठीक है। देखो, द रोड्स ऑफ रामगढ़ आर वाइडर देन रांची, ये भी गलत हो जाएगा। अगर रामगढ़ का रोड का हम लोग बात कर रहे हैं तो उसको रांची के रोड से कंपेयर कर सकते हैं, रांची से नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस हिसाब से सेंटेंस गलत हुआ। सही क्या होगा? द रोड्स ऑफ रामगढ़ आर वाइडर देन रांची। डैट नहीं, रोड्स प्लूरल फॉर्म, ध्यान देना है, ठीक है। तो इसलिए दोज लगाने तो डैट लगा। अब देखो, पोसेसिव प्रोनाउंस, ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हमारा डिस्क्राइब करेगा नाउन को, और नाउन क्या होगा? टेक प्लेस ऑफ द नाउन, या फिर ऑनरशिप दिखाएगा। अब तो इतना में तो भाई, ऐसा ग्रामर अगर पढ़ेगा आदमी तब तो दिमाग घूम जाएगा, घूमेगा ना? नहीं घूमेगा, चलो अच्छा बात है। मगर ज्यादा ध्यान इस सब वर्ड्स पे ना देके एग्जाम्पल्स पे अगर ज्यादा ध्यान दोगी तो वो ज्यादा से समझ में आएगा, ठीक है। हम फॉर्मेलिटी के लिए हम बता देते, देखो पोसेसिव प्रोनाउंस क्या होगा? जो ऑनरशिप शो करे। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा। क्या बहुत अच्छा समझ में आ गया? नहीं आया होगा, बट जब एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तुमको आ गया होगा, बाकी लोग को जरूरी नहीं कि आए कि नहीं आए। देखो, जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, योर, देयर। ये सब के बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा? नाउन लगाना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है, जैसे देखो अगला, देखो पॉजिटिव प्रोनाउन माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, योर्स, देयर, ये सब जहां पे यूज करेंगे वहां पे हमको उसके बाद नाउन लगाना नहीं पड़ेगा। अब भी उतना क्लैरिटी नहीं हुआ होगा, तो अब क्लैरिटी। दिस इज माई हाउस, ये क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? हाउस, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अब पॉजिटिव प्रोनाउन को देखेंगे
दिस हाउस इज माइन। Mine. इसके बाद क्या कोई नाउन है? नहीं। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे जनरली बहुत कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे बोले दिस इज माइन हाउस, ठीक है, या फिर बोलेगा दिस हाउस, नहीं दिस हाउस, चलो और देख लेते हैं समझ में आएगा। दिस इज हर स्कूटर, ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद हमारा यहाँ पे नाउन भी है। दिस स्कूटर इज हर्स, ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे एग्जाम में क्या दे Pronoun. देगा? दिस स्कूटर इज हर, This. एस नहीं लगाएगा, ठीक है, Hmm. तो यहाँ पे मिस्टेक पकड़ना होगा। दीज आर आवर पेन, सही है सेंटेंस, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इस नाउन को बता रहा है। दीज आर आवर, ठीक है, या फिर दीज पेन्स आर आवर, ठीक है, क्योंकि सामने का चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पेन को, अगर सामने से कोई दो जो लोग बात कर रहे हैं तो बोलेगा ना कि ये सब हमारे हैं। Hmm. हाँ, तो अगर मान लो और तुमको स्पेसिफाई करना है तो दिस पेन्स आर आवर्स भी बोल सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. बट जहाँ पे अंडरस्टैंड करने लायक रहेगा कि ये सिर्फ पेन्स के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पेन्स नहीं भी लिखेगी तो काम चलने तो लायक। भी चलेगा. क्या हुआ, सिक्का आवाज आ रहा है? बीच में मेरा रिंग खुल गया था. अपने आप चलो। दिस इज माई स्वॉर्ड, ये माई किसको डिनोट कर रहा है? इस नाउन को, ठीक है। डैट, अच्छा सॉरी दिस इज नहीं, डैट डैट है, ठीक है। क्या बोल रहा है? डैट इज माई स्वॉर्ड, वह स्वॉर्ड मेरा है, और दैट स्वॉर्ड इज माइन। That is mine. एक क्लियर है? एडजेक्टिव है, एक प्रोनाउन है. अब देखो, अब जितना समझ में आया उस हिसाब से एक सेंटेंस आ गया तुम लोग के पास। आवर या आवर्स इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज मोर देन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। बताइए क्या होगा ऑप्शन में? Ours is the आवर only होगा या country. आवर्स होगा? Ours. क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई भी नाउन नहीं है. उसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए हम लोग आवर्स लगाएंगे। इस सेंटेंस का दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन लगा रहे हैं आवर्स। इसका और दूसरा तरीका क्या हो सकता था? अगर हम लोग आवर लगाएंगे तो हमको लगना पड़ेगा आवर के साथ कंट्री भी देना पड़ेगा, ठीक है, Our आवर country कंट्री इज is द the ओनली। only one. हम लोग इसको, इस सेंटेंस को कैसे कैसे लिख सकते हैं? दो तरीका से लिख सकते हैं। पहला, या तो हम लोग इस आवर को हटा दें और इसको लिख दे आवर्स इज कि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद इस तरह का नाउन नहीं होता है, तो यहाँ से अंडरस्टैंड करने लायक रहेगा कि आवर्स है मतलब कंट्री के बारे में बात, अपने कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। आवर्स इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज मोर देन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आवर अगर यूज करेंगे और आवर्स नहीं यूज करेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा कंट्री। ये दो ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। तो आवर कंट्री Yes, इज द sir. ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, ऐसे ऐसे करके सेंटेंस हमारा कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो, यू योर्स इज अ ग्रेट कार। Yours is a great car. I like your car. तो आई लाइक, देखो यहाँ पे योर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इसके बाद नाउन है, और अगर योर्स लगा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नाउन है तो नाउन के पहले हमारा एडजेक्टिव लगता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगता है। आई लाइक योर कार, योर्स नहीं होगा, ठीक है। ऊपर वाला ऑप्शन में देखते हैं, ऊपर वाला में क्या था? ऊपर योर वाला में
कार अगर हम लोग लिखेंगे तब चलेगा, योर कार इज अ ग्रेट कार, या फिर अगर हम Your योर car ना is लिखते हैं तो great. I सिर्फ यहाँ like your car. योर्स इज अ ग्रेट कार, ठीक है। Hmm. अब देख, आई प्रेफर योर हेल्प टू हिम। I prefer your help to him. सेंटेंस सही है। सेंटेंस सही है गलत है यही तो पढ़ना है ना, शायद सही है रहेगा तो कैसे काम चलेगा। सही है। क्या और सही है? हम्म। नहीं गलत है। योर्स हेल्प होगा क्या? फिर योर्स आई हेल्प क्यों, प्रेफर जब योर्स के बाद कुछ लगेगा क्या? आई प्रेफर सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई इससे ज्यादा हिंट प्रेफर क्या देंगे? हिज हेल्प तो टू। आंसर बता दिए। आई प्रेफर योर हेल्प टू हिम है यहाँ पे, उसकी जगह क्या होगा? टू हिम हिज। होगा। ठीक है, हम किसी दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। योर हाउस इज बेटर देन माई, क्या सही है क्या गलत? माइन माइन हाँ माइन। हाँ, माइन होगा या फिर माई हाउस होगा, कंप्लीट करना होगा। अगर यहाँ पे ऐसे ही देखेंगे तो बेटर देन माई हाउस करना पड़ेगा, क्योंकि माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद हमको नाउन का लगाना ही जरूरी है, ठीक है। तो योर हाउस इज बेटर देन माई है, तो माई के साथ हमको हाउस लगाना पड़ेगा। और अगर हाउस नहीं लगाना चाहते हैं तो ये माइन को काट के, माई को काट के माइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, यस सर। फिलहाल देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर एंड वन अदर, ठीक है। हम तुमको गिफ्ट दिए, तुम भी हमको दे दी, तो तुम क्या किया? रेसिप्रोकेट की, ठीक है। यस सर। अदिति एंड दिव्या आर टॉकिंग टू ईच अदर, सही है बिल्कुल, या फिर कोई गलती है? कुछ सही है या गलती है? Aditya and Divya are talking to each other. सही है। कुछ गलती है देखो। One another. वन अदर, ना ना, क्या Aditi लगता है and दो Divya are किसी talking बात among करेंगे? themselves. फाइटिंग होना चाहिए, सही सेंटेंस। अदिति एंड Secretly दिव्या आर टॉकिंग fighting. टू ईच अदर, ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलो अब देखो, वाह। the 10 angry men were all pointing fingers at each other, ये इसमें भी क्या सही गलती है, है। कैसे गलत है सेंटेंस? The 10 angry बताइए। men were all pointing fingers at one another होगा। सुनते बता देते आंसर, तेज हो गई हो। The mother said हमेशा that से। we should all love each other, अब इसमें क्या सही है क्या गलत है? The mother said that we should all love each other. हाँ, अभी तो पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रही थी, बताओ क्या है? One another. अच्छा, पूरा मिक्सर चल रहा था, अब मिक्स कर दो। चलो अब हम एक छोटा सा बात बताएंगे, उसके बाद सब सही हो जाएगा। ईच अदर सिर्फ दो लोगों के लिए लगता है, वन अनदर प्लस टू, मतलब दो से ज्यादा, दो तीन चार पाँच छह सात 10 15 जितना भी लोग रहेंगे उनके लिए हम वन अदर अनदर लगाएंगे, दो के लिए ईच अदर लगाएंगे, ठीक है। हाँ। फॉर्मूला रिवील हो गया। अदिति एंड दिव्या दो लोग हैं इसलिए ईच अदर लगा, सेंटेंस सही। द 10 एंग्री मैन, दो से ज्यादा है इसलिए ईच अदर नहीं होगा, वन अनदर होगा, ठीक है। दो से ज्यादा है तो वन अनदर होंगे। यस सर।
एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1 another, ठीक है। The mother said that we should all love each other, सही है कि गलत है? वन अनदर हम होगा। लोग, क्योंकि हम लोग सिर्फ दो लोग के बारे में नहीं कर रहे, हम लोग आपस में बहुत से 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोग भी हो सकते हैं, 50 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। जनरल वे में बोला गया, वी शुड ऑल लव वन अनदर, ठीक है। यस। I wanted to swim, but the attendant said you had to be at least 6 feet tall. सही है कि गलत है? आई वांटेड टू स्विम बट दी आई सेंटेंस है I wanted to swim, but the attendant said you had to be at least 6 feet tall. क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है, क्या है बताना है। I wanted to swim, but the attendant said you have to be at least 6 feet tall. एक मिनट उनका थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। Oh, the mic off. हाँ, आवाज आ रहा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चलो तो देखो यहाँ पे क्या है, आई वॉन्टेड टू स्विम बट द अटेंडेंट सेड यू हैड टू बी एटलीस्ट 6 फीट टॉल, ये सही है या गलत है बताना है। ये सेंटेंस Have गलत है, to be बताओ इधर have कहाँ to पे, be at least six इधर feet कहाँ पे। tall. Have said you have to be. I wanted to swim, but the attendant said that you have to be at least 6 feet tall. हाँ मतलब सही है। ये बोल रहे तुम, ये गलत है, हैड है गलत है ना। हाँ, I had to be भी हो सकता है। देखो यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा था कि मैं किसी को बता रहा हूँ, मैं तैरना चाहता था, ये मैं किसी को बता रहा हूँ, बट यहाँ पे जो अटेंडेंट था वो तुम्हें 6 फीट लंबा ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा, वो रखा मुझे। तो इस जगह पे क्या होगा, यू ना होके आई होगा, ध्यान देना है। मैं किसी को बता रहा हूँ, आई वॉन्टेड स्विम बट द अटेंडेंट सेड, मतलब अटेंडेंट मुझे बोला कि मैं एटलीस्ट 6 फीट टॉल होना चाहिए, तो यहाँ पे यू ना होके आई होना चाहिए, ठीक है। ये पास्ट टेंस में चल रहा है अभी।
क्लियर है? यस सर। अब बार बार गायब होता है। नेटवर्क चला जा रहा है। कितना बाकी है? गायब हो गया। हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है ना? आपका या मेरा? हेलो। चलो अब ठीक रहेगा, अब नेटवर्क ठीक रहेगा। ठीक है। यस सर। कितना बाकी है? ये समझ में आया? ये क्या बोल रहा है? मैं तैरना चाहता था, मैं किसी को बता रहा हूँ ऐसा, बट अटेंडेंट सेड यू हैड टू बी एटलीस्ट 6 फीट टॉल। जब मैं किसी को बताऊंगा, क्योंकि अटेंडेंट हमको बोला था यू, बट मैं जब किसी को बताऊंगा तो अपने आप को तो आई से डिनोट करूंगा ना। तो सेड आई हैड टू बी एटलीस्ट, मतलब यहाँ पे इस यू के जगह पे हमको आई करना होगा। ठीक है। अब देखो, मेनी कॉलेजेस स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू अ राइटिंग सेंटर वेयर यू कैन गेट ट्यूटरिंग। ठीक है, इसमें क्या सही है क्या गलत है? Many college students have access to a writing center where they can get tutoring. वेरी गुड। यहाँ पे यू ना होके दे होगा। ठीक है, ये किसी को बता रहा है। नहीं सॉरी, बता नहीं रहा, किसी के बारे में बोल रहा है, कॉलेज स्टूडेंट के बारे में बोल रहा, तो उसके लिए दे होगा। ठीक है। Yes sir. देखो अब हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इधर, आइदर, नाइदर, ईच, नन। ठीक है। आइदर नाइदर कब यूज करना है? जब दो दो लोगों के बारे में बात होगा या दो चीज के बारे में बात होगा। ईच और नन कब यूज करेंगे? जब दो से ज्यादा के बारे में बात होगा। ठीक है, मोर देन टू या फिर बहुत सारे होंगे। जैसे देखो, आई आइदर ऑफ दिस रोड्स लीड्स टू रांची। मतलब यहाँ पे क्या है कि रोड कितने हैं? दो है। दो दोनों है। रोड में दोनों रांची जा सकते। ईच ऑफ दिस रोड्स लीड्स टू रांची, मतलब ये जितने भी रोड है सब रांची जाएंगे। तो यहाँ पे रोड कितने हैं? दो है। दो से ज्यादा है, इस केस में दो से ज्यादा। ठीक है, हाँ। इस केस में दो है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखें, आइदर नाइदर दो के बारे में यूज होता है, और ईच और नन दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। ठीक है। देखो, नाइदर ऑफ दिस रोड्स लीड्स टू रांची, इन दोनों में से कोई रोड रांची नहीं जाते। इसका मतलब क्या है? कि सामने क्या? दो हाँ, इसका रोड है, वो मतलब क्या? दोनों में से हाँ, दो इसमें दो कहना चाहता है कि टोटल दो रोड है यहाँ। नन ऑफ दिस रोड्स मतलब दो से ज्यादा रोड। कोई भी आंसर नहीं है। देखो, नन ऑफ द ट्विंस ऑफर्ड वाटर टू मी, दोनों जुड़वा भाई ने मेरे से, या जुड़वा बहन जो भी है, हम मुझे वाटर तक ऑफर नहीं किया, वो पानी तक ना पूछा। सही गलत है? मतलब गलत क्यों है? दो से ज्यादा होनी चाहिए ना मैं यूज करने के लिए।
नहीं नहीं, दो से ज्यादा नहीं हो, जुड़वा भाई दो से ज्यादा हो जाएगा, एक ही दो ही रहेगा ना, ये गलत है ना। जब ट्विंस बोल दिया मतलब दो जन है, दो जन के बारे में बात हो रहा है तो नन नहीं होगा, नीदर होगा। नीदर होगा, ठीक है, नाइदर। क्लियर है। अब आगे आते हैं बोथ। बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज होगा। बोथ ऑफ देम आर कमिंग, ठीक है, दोनों आ रहे। बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग, ये गलत हो जाएगा। बोथ जो है वो कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम आर कमिंग सही है, बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग गलत है, उसके जगह पे हमको यूज करेंगे नाइदर ऑफ देम आर इज कमिंग, ठीक है। नाइदर ऑफ इज देम इज कमिंग। अब एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे, इसको देखो, वर्ब जो हमारा जाएगा इन चारों के साथ सिंगुलर जाएगा, ठीक है। नीदर ऑफ देम इज कमिंग। अब देखो, आवर ऑफिस विच हैज वन रूम इज इन दिल्ली, आवर ऑफिस दैट हैज वन रूम इज इन दिल्ली। हम लोग एक चीज पढ़े थे, जब विच वाला अगर हटा देंगे तो कोई सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आवर ऑफिस इज इन दिल्ली मतलब हमारा ऑफिस दिल्ली में है, मतलब हमारे पास एक ही ऑफिस है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जिस जगह पर हमने विच लगाए हैं उस केस में हमारे पास एक ही ऑफिस है और उसमें एक ही रूम। अब देखो, आवर ऑफिस दैट हैज वन रूम इज इन दिल्ली मतलब हमारा ऑफिस से बहुत सारा है जिसमें एक रूम है वो दिल्ली में है। जब हम लोग डैट हटाएंगे तो सेंटेंस तो हमारा गड़बड़ा जाएगा ना, डैट वाला पार्ट हटाएंगे तो सेंटेंस तो हमारा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। विच के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, डैट के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहीं से पकड़ जाना चाहिए था कि इस सेंटेंस में हमारे पास बहुत सारा ऑफिस है जिसमें से एक हम उस ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एक रूम है और वो ऑफिस दिल्ली में। बट हमारे इस केस में एक ही ऑफिस है जो दिल्ली में और उसमें एक ही रूम। क्लियर है। आज का कहानी खत्म। अब कल देखते हैं कितना लेक्चर करना है। तो कल कब नेटवर्क से आप शुरू करेंगे अपना मैराथन देखो, क्लासेस? उठेंगे तो हम 10 बजे, ठीक है, तो फिर बाकी सब और करते करते 12 बज जाएगा। 12 बजे के बाद ही ओके। कल कोशिश तो रहेगा कि कर दे। अब कल डिपेंड करता है कल कितना कर पाएंगे। मूड पे। सही बात है। चलो, ज्यादा लंबा आज क्लास भी नहीं था, पढ़ाने का मन ही नहीं था, सर्दी हो गया हमको, परेशान। और किस जाने विषय? वेडनेसडे को फिर से हो सके क्लास ना हो। ओ। वेडनेसडे को एक टूर प्लान किया हुआ हम लोग का, उधर जाएंगे। चलो, गुड नाइट, किधर? पढ़ाई करो। कोरोना में? वेस्ट बंगाल। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। एनीवेज, ठीक है, यू चलो, हैव अ गुड नाइट। बैचलर्स लाइफ। इतना इतना 5-6 को रिंग पहन लिए तो गिरेगा ही ना। कैसा है, और 2-4 को पहन लो। और नहीं है ना, होता तो पहन ही लेते सच में। तो मेरा हाथ कुछ नहीं, गला नाक कुछ नहीं, ठीक। आजकल तो लड़का लोग कान हम नाक गला। हाँ, आप ऐसे लड़के नहीं हो। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट, हम एनीवेज, जा रहे हैं थैंक सोने। यू, गुड नाइट, बाय बाय। चलो ठीक। सुनो 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 सुनो, हाँ। किरण का बुक डाउनलोड की हो जो हम लिंक भेजे थे इंस्टॉल करने के लिए। इडियम फ्रेजेस वहीं से पढ़ना है, नहीं तो बात मानो और एक्सपीरियंस का वैल्यू दे दो। गलत ओके सजेस्ट नहीं करेंगे, समझे। वहां से ओके। पढ़ लो, बहुत आसान पड़ेगा और एग्जाम क्लियर 2 से 3 दिन में तुम पूरा वहां से पूरा इडियम फ्रेजेस कंप्लीट कर लोगे, ओके। ठीक है। तो बात मान लो अभी भी, नहीं तो अभी प्यार से बोल रहे हैं, ठीक है, बस यही हम बोल सकते हैं, प्यार से बोल रहे हैं, बात मान लो, यस सर। ठीक है। चलो, गुड नाइट। यस सर। थैंक यू सर।